कौन सा शास्त्र तुम्हें आदेश देता है कि तुम मनुष्य होकर मांस भक्षण करो? छोटे छोटे पशु, हर जीव अपनी रक्षा चाहते हैं, तुम कितने निर्दयी हो। अगर आप ना उसे खाएं तो आप पाप से बच जाएंगे। तो जो मदिरा पीता है उसके अहम वृत्ति बढ़ जाती है, निर्णय करने की शक्ति खो जाती है। देखो ना उनकी हालत, देखो ना जो चल। अब वो कहीं ना कहीं राक्षसी प्रवृत्ति उदय होगी तो पाप कर्म बन जाएगा, इसीलिए इनको महापाप में रखा गया है। अब कौन मदिरा नहीं पीता? कोई बिरले ऐसा होगा, नहीं तो आजकल स्वागत है इसी बात का रखा गया है। वीआईपी कल्चर कहा जाता है, इसे नहीं कहा जाता है। एक बात याद रखिएगा, परिस्थिति जब प्रतिकूल होती है ना जीवन में, उस समय आपका निर्णय कैसा होता है उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। अभी आपके जीवन में कोई परिस्थिति बिगड़ी हुई नहीं है, सुबह रात में सो जाते हैं चैन से, सुबह उठते हैं, बढ़िया पराठा पाते हैं, दोपहर में भोजन करते हैं, शाम का भोजन करते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, कोई टेंशन नहीं है लाइफ में। तो इसका मतलब ये समझिए ठाकुर जी की दृष्टि नहीं है आपके ऊपर, इसीलिए सहजता से चल रहे हो। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी मन बनाते हैं कि चलो अब इसकी परीक्षा ली जाए, तो रात्रि की नींदें उड़ जाएंगी, सुबह का नाश्ता पाने की इच्छा नहीं होगी, दोपहर के भोजन आधी रोटी में ही पेट भर जाएगा, रात्रि का भोजन केवल दूध पी के सो लिया करोगे, चिंता के कारण करवटें बदलते रहोगे, नेत्रों से पनारे बंद नहीं होंगे, हर व्यक्ति पर संशय होना प्रारंभ हो जाएगा, हर व्यक्ति पर शक होना प्रारंभ हो जाएगा, हर व्यक्ति से अपनी स्थिति की मदद मांगने की इच्छा प्रकट होने लग जाएगी। समझ जाओ ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं अब। और उस परीक्षा के समय पर हमारा जैसा निर्णय होता है वो निर्णय ठाकुर जी को प्रसन्न करता है। जैसे छोटा सा बालक जैसे धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो मां उसको घर में पढ़ाती है, ऐसे 1 लिखते हैं, ऐसे 2 लिखते हैं, ऐसे 3 लिखते हैं। उसकी ऐसी कॉपीज भी ऐसी होती हैं 3 लाइंस वाली, उस पर ऐसे 3 बनाना है, ऐसे 2 बनाना है। अब बच्चा जब तक माँ बना रही है तब तक तो बहुत खुश होता है, अचानक से माँ कहती है बेटा ले अब तू बना, तो फिर वो माँ को देखते रोता है, मुझसे तो बन ही नहीं रहा, और 2 को उल्टा 2 बना देता है, 3 को उल्टा बना देता है। इस प्रकार फिर उसकी परीक्षा होती है, 1-2 बार तो माँ हंसती है, और 4थी 5वीं बार माँ हाथ में स्केल लेके बैठती है, बोले बना अच्छे से। और फिर वो बालक ये सोचता है मेरी सबसे बड़ी शत्रु मेरी माँ है, मेरे पिताजी बस मुझसे प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो होमवर्क नहीं करवाते मुझसे, माँ करवाती है। कई घरों में पिता करवाते हैं। ठाकुर जी हमको कब कब अच्छे लगते हैं? जब जब सब हमारे अनुकूल चल रहा है। बिहारी जी आपसे बढ़िया कोई नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं। लेकिन जैसे ही प्रतिकूल स्थिति आती है भय लगने लग जाता है। वास्तव में आपको भयभीत नहीं होना है उनसे जो परीक्षा ले रहे हैं, बस परीक्षा को बुद्धि लगा करके पार करना है। जीवन में आई हुई परीक्षा में आप निर्णय कैसा लेते हैं ठाकुर जी उससे प्रसन्न होते हैं। ठाकुर जी तो एक टास्क बना करके आपके जीवन में भेज देते हैं, और फिर ठाकुर जी इच्छा उनकी ऐसी होती है कि आप उससे निकलो, आप उसको पार करो। लेकिन जब हम भयभीत हो जाते हैं, जब हम उस स्थिति से भागने लग जाते हैं, तो ठाकुर जी बहुत निराश होते हैं। इसको इतनी कथाएं सुनवाई, आजकल तो इसके फोन में यूट्यूब में भी हम सब संत जनों की वाणी भेजते रहते हैं, फिर भी इतना विचलित हो रहा है, इतना परेशान हो रहा है, इतना दुखी हो रहा है। लेकिन जीवन में आई हुई परिस्थिति को परीक्षा मान करके और निर्णयात्मिका बुद्धि से जब उसको पार कर लेता है कोई व्यक्ति, विचलित नहीं होता, ठाकुर जी उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना बंधुओं, जब परीक्षा आती है, आती सबके है, मैं व्यास हूं मेरे जीवन में नहीं आती होगी ऐसा नहीं है, सबके जीवन में आती है। पर उस परीक्षा के समय पर विश्वास मत तोड़िए ठाकुर जी पर। आप लोग, मुझे पता है कई लोगों की ऐसी ऐसी परिस्थिति होती है, कभी कभी एकांत में जब मैं सुनता हूं तो मैं खुद सोच में पड़ जाता हूं कि इस परिस्थिति से कैसे निकलेगा।
लेकिन संसार में एक भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जिससे एग्जिट पॉइंट ठाकुर जी ने ना बनाया हो, सबका है। बस आप विचलित मत हो। किसी किसी की पहेली ज्यादा बड़ी है, किसी की छोटी है, पर सब पहेली का हल है। इसलिए विचलित मत होइए, बहुत शांत हृदय से, शांत बुद्धि से अपने निर्णय लीजिए और निकल पड़िए आगे। ठाकुर जी की प्रसन्नता नाम जप से है, ठाकुर जी की प्रसन्नता वैष्णव तिलक धारण से है, ठाकुर जी की प्रसन्नता एकादशी व्रत धारण से है। लेकिन ठाकुर जी की अति प्रसन्नता है कि जीवन में आने वाली विचलनताओं में आप धैर्य पूर्वक खड़े हो। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को आप बड़ी आसानी से पार कर रहे हो। ठाकुर जी उससे अति प्रसन्न होते हैं। द्रौपदी और पांडवों के प्रति जो ठाकुर जी का प्रेम है ना, वो इसीलिए है क्योंकि इतनी परिस्थितियां आई और पांडव टूटे नहीं, द्रौपदी टूटी नहीं। आज तो परीक्षा की पराकाष्ठा हो गई। बालक कितना प्रिय होता है मां को। बालक कभी अगर ऊधम मचाता है तो मां सबको डांट देती है, बोले इसको कुछ मत कहो, ये ऊधम करे मुझे बताओ, मैं इसको मारूं डांटू कुछ भी, और कोई इसको छुएगा नहीं। कई बार मां ऐसा बोल देती है टीचर्स को भी कि ज्यादा ऊधम मचाए तो आप इसको देख लेना, लेकिन फिर थोड़े अगर वही टीचर उसको पीट पाट दे तो फिर मां फिर लड़ने आ जाती है। बोले आपने इसको क्यों मारा, बोले इसने होमवर्क नहीं किया, तो बोले आप मुझे बताओ आप क्यों मार रहे हो। मां कभी नहीं देख सकती कि उसके पुत्र को उसके अलावा कोई और डांटे, पर यहां द्रौपदी के 5 बालक मार दिए गए और वो हत्यारा सामने खड़ा है और द्रौपदी कहती है इसको मुक्त कर दो। कल हमने इसी विषय पर बृहद चर्चा की थी। 5 बातें कहीं, धर्मम न्यायम शकरुणम निर्वलीकम समम महत। द्रौपदी की बात में धर्म है, न्याय है, करुणा है, समता है। ठाकुर जी उससे प्रसन्न हो गए और भगवान ने अपना नाम द्रौपदी को प्रदान किया। अश्वत्थामा पकड़ा हुआ था। अर्जुन बोले अब क्या करें, तो आधी दाढ़ी मूंछ और शिखा छेदन करके उसको सभा से निष्कासित कर दिया। भगवान बोले भैया अब तुम्हारा सब सुलह हो गया है, महाभारत युद्ध तुम लोग जीत गए हो, अब हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठो, आनंद करो। अब मुझे आज्ञा दो, बहुत दिन हो गए हैं मैं द्वारिका से बाहर हूं, अब मैं वापस द्वारिका जा रहा हूं। ठाकुर जी जैसे ही रथ में आरूढ़ होकर के द्वारिका को प्रस्थान करने लगे, इतने में ही अर्जुन की पुत्र वधू, अर्जुन के पुत्र का नाम अभिमन्यु और अभिमन्यु की पत्नी उसका नाम उत्तरा। उत्तरा भगवान की ओर दौड़ी दौड़ी चली आ रही है और दोनों भुजाएं उठा करके ठाकुर जी से क्षमा याचना करती हुई रक्षा की कामना कर रही है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे नाथ मेरी रक्षा करो। भगवान बोले अभी द्रौपदी को मुक्त किया, अब ये कौन रोने लगा। तभी देखा कि पुत्र वधू अभिमन्यु की वधू रोती हुई आ रही है। भगवान ने तुरंत कहा उत्तरा क्या बात है, क्यों रो रही हो। बोले देखिए ना, जिस अश्वत्थामा को अभी सभा में अपमानित करके बाहर निकाल दिया, उसी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है मेरे गर्भ के बालक को मारने के लिए। भगवान ने जैसे ही ब्रह्मास्त्र को देखा तो अंगुष्ठ मात्र एक और रूप धारण किया। एक रूप से तो सामने खड़े हैं और एक रूप से अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके गर्भ में प्रवेश किया और भगवान की गदा का नाम है चक्रा। क्या नाम है? ठाकुर जी की गदा का नाम है चक्रा।
अपनी चक्रा नाम की गदा को ठाकुर जी ने द्रुत गति से घुमाया और गर्व के उस बालक की रक्षा हुई। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग। भगवान ने उस गर्व के बालक की रक्षा की। वही बालक भविष्य में परीक्षित हुए, जो भागवत के श्रोता हैं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरुजी महाराज, मेरे दादा गुरुदेव, इतनी सुंदर बात कहते थे, इतनी पते की बात कहते थे। वे कहते थे कि इधर देख लो, सुन लो। वे कहते थे कि जिस गर्भ में ना जाना पड़े उसकी सारी योजनाएं सारे शास्त्र बताते हैं। भजन करो, नाम जप करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, कीर्तन करो, तिलक लगाओ, आदि आदि सब सत्क्रियाएं करो। क्यों? क्योंकि इन सब के करने से पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होता। फिर एक ही जन्म में सब कट जाता है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज जी गुरुदेव कहते कि गर्भ में ना आना पड़े, इसी की योजना भागवत जी बताती हैं, इसी की योजना मानस जी बताती हैं, इसी की योजना वाल्मीकि रामायण बताती हैं। और उसी गर्भ में ठाकुर जी ऐसे प्रवेश कर गए बिना कुछ विचार किए। आपको पता है, जब मां के गर्भ में बालक होता है, श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में कपिल विभूति संवाद में जंतु स्तुति है। वहां पर भगवान कहते हैं कि नरक से भी ज्यादा कष्टदायी होता है मातृ गर्भ। कभी आपको अवसर लगे, हमने एक कथा की थी नासिक में 1 महीना की। उस कथा में आप लोग सुनिएगा, वहां कपिल विभूति संवाद हमने विस्तार से कहा था। तब वहां ये स्तुति गाई थी कि गर्भ का बालक जो स्तुति गाता है वो स्तुति कैसे करता है। गर्भ के बालक की इतनी भयावह परिस्थिति होती है, जरा सी दुर्गंध आ जाए तो हमसे बैठ पाना मुश्किल होता है। लेकिन मल मूत्र के भरे हुए एक टब में वो बालक उल्टा पड़ा ही रहता है 9 महीने तक। और ऐसा कहते हैं कि उसकी जो त्वचा होती है वो इतनी कोमल होती है और मां के पेट के जीवाणु धीमे धीमे उसको काटते हैं, कभी कभी इतनी पीड़ा देते हैं। जब 7वें महीने में बालक आ जाता है ना, तो भगवान से हाथ जोड़ता है, हे विधाता मुझे यहां से निकालो कैसे भी, मैं बहुत परेशान हूं। भगवान कहते हैं जन्म लेके तुम वही सब करोगे, उल्टे सीधे काम, छल कपट बाजी, खाना पीना, मदिरा उड़ाना, ये सब की करो। बोले आपको सौगंध खा के कह रहा हूं, इतना भजन करूंगा कि दोबारा यहां ना आना पड़े मुझे। लेकिन जैसे ही जन्म लेता है, पहचानना प्रारंभ करता है, ये भूआ है, ये फूफा है, ये चाचा हैं, ये चाची हैं, ये दादी हैं, ये दादा हैं, ये पत्नी है, ये बच्चे हैं। धीरे धीरे भूल जाता है ठाकुर जी को दिया हुआ वचन। बीच बीच में ठाकुर जी संदेशा भिजवाते हैं गुरुजनों के द्वारा, हाँ भाई कथा सुन लो। ये सब क्या सुनना हमको। और फिर से उसी गर्भ में जाने की पूरी योजना बना लेता है। क्रियाओं को खराब करके, स्वभाव को गंदा करके, दूसरों के साथ छल कपट करके क्या करते हैं हम, पुनर्गर्भ में आने की सारी योजना बनाते हैं। और सुनिए, कर्म के अनुसार पुनर्गर्भ मिलेगा तो कई लोगों को लगता है इसमें क्या बुराई है, ठीक है हम फिर से जन्म ले लेंगे। लेकिन कहां मिलेगा ये तो नहीं पता ना। हो सकता है मानव के गर्भ में नहीं गए, कुकर सूकर के गर्भ में गए। तो मानव तो फिर भी बहुत सदा हुआ भोजन करता है, वो लोग तो कुछ भी खा लेते हैं और वो जो खाते हैं वो सब बालक को पीड़ा देते हैं भीतर। कई बार तो आपको विश्वास नहीं होगा, जन्म देके जानवरों की जो माताएं होती हैं वो जन्म देके अपने बालकों को ही खा जाती हैं। अब सोचो, कोई आना चाहता है, पुनर्जन्म लेना चाहता है, लेकिन फिर भी अपनी क्रिया नहीं सुधारता, स्वभाव नहीं सुधारता, अपने वचन नहीं सुधारता, अपने नियम नहीं सुधारता, योजना पूरी बनाता है पुनर्जन्म की। तो पूरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि पुनर्जन्म ना लेना पड़े, उसी की योजनाएं सारी बताई गई।
मातृ गर्भ में ना आना पड़े, पीड़ा ना सहनी पड़े, उसी की योजना सब बनाते हैं। तो फिर भगवान कैसे उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए? हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, दादा गुरुदेव भगवान कहते कि भैया परीक्षित राजा है इसलिए बचाने गए? नहीं। परीक्षित अर्जुन का होने वाला नाती है इसलिए बचाने गए? द्रौपदी के पुत्रों को भी बचा सकते थे ठाकुर जी। ये उत्तरा के गर्भ के बालकों को क्यों बचाया भगवान ने? तब गुरुदेव भगवान कहते हैं क्योंकि ठाकुर जी को पता है कि भविष्य में मेरी कथा का प्रथम श्रोता होगा, ये मेरी कथा का श्रोता बनने वाला है। ठाकुर जी को अपना कथा का श्रोता इतना प्रिय है कि उस प्रिय श्रोता की रक्षा के लिए गदा लेकर के ठाकुर जी गर्भ में प्रवेश किए और ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया। इसलिए आप यदि कथा में बैठे हैं तो अपना सौभाग्य मनाइए। ठाकुर जी को श्रोता इतने प्रिय हैं कि श्रोताओं के लिए ठाकुर जी गर्भ में प्रवेश करके रक्षा कर देते हैं। और केवल श्रोता की रक्षा नहीं करी है भगवान ने, वहां वक्ता श्री शुकाचार्य जी महाराज, उन्होंने भी जन्म बाद में लिया, गर्भ में मातृ दर्शन, भगवत दर्शन पहले किया। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उनके बालक की रक्षा की और रक्षा करने के पश्चात भगवान बोले अब सब मंगल है, ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया आकाश में, अब हम चलें। तो कुंती स्तुति गाने लगी भगवान की। कुंती ने बहुत सुंदर स्तुति गाई। कुंती कहती हैं नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्बहिरवस्थितम् माया जवनिकाच्छन्नः आज्ञादोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशां नटो नाट्यधरो यथा कि तथा परमहंसानां मुनीनाममलाशनां भक्तियोग विधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। विस्तार का अवकाश नहीं है, आज नंदोत्सव है ठाकुर जी का। अभी प्रथम स्कंद पर हम हैं, धीमे धीमे सब प्रसंगों को स्पर्श करते हुए चलेंगे आगे। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। भगवान कुंती की स्तुति सुन के अब द्वारिका प्रस्थान करने लगे। तो पांडवों में श्री युधिष्ठिर जी रोने लगे। भगवान ने युधिष्ठिर की ओर देखा, क्यों रो रहे हो भैया? तब युधिष्ठिर के मन में आया कि मैंने बहुत बड़ा अत्याचार कर दिया महाभारत युद्ध के द्वारा, मुझे नरक जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। तब भगवान ने सोचा कि मेरे संग रहते हुए मेरी आज्ञा से युद्ध करने पर भी इनको संशय है अपनी गति पर। समझ रहे हैं बात को? बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं साथ खड़ा था और पूरा युद्ध का नेतृत्व मैं कर रहा था, फिर भी युधिष्ठिर को संशय है अपनी गति पर। आप यदि भागवत सुनते हैं, आप यदि कथा श्रवण करते हैं, सत्संग करते हैं, रसिक जनों की वाणी सुनते हैं और उसके बाद कभी आपको संशय होने लग जाता है अपने जीवन पर, ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है, तो फिर कथा क्यों सुनते हो? रसिक जनों की वाणी क्यों सुनते हो? आपको अपने जीवन पर संशय कैसे हो सकता है? हमारे साथ श्री भगवान, हमें किस बात की चिंता,
हमारे साथ श्री भगवान।